नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। कितना वक्त बदल गया है, जिसकी कीमत उस जमाने में 1 रुपया थी, आज वो 1000 रुपया। 5 महीने मुझे पता है कि मैं 65 में न्यू कमर्शियल मिल में मुझे पहला पगार मिला 450 रुपया। स्कूल का टीचर बना उसी टाइम में बख्तौलब में दोपहर को, तो मुझे 170 रुपीज़ मिलते थे। प्रिंसिपल 200 रुपीज़ मिलते थे। वो एक जमाना था। आज़ादी के वक्त 1 रुपया $1 था, और आज जिसने डॉलर का भाव 50 रुपया कर दूंगा, आज 88 पर पहुंचा दिया। जाने दो। एक कहानी अच्छी कि आपने पूरी जिंदगी मेहनत की, मगर आपको सिर्फ 26,000 रुपया मिले। एक इंसान ने उनके पिता से कहा कि मैं एक दिन काम करके 25,000 रुपया कमा कर लाया हूँ। देखिए, जॉनी के पिता, आई एम टॉकिंग ऑफ जॉनी लीवर, 25,000 रुपये की वो रकम देखकर बड़े हैरान हुए। साथियों, ये तब का किस्सा है कि जब जॉनी लीवर बहुत युवा थे, और जॉनी लीवर, उसका जन्म तारीख 1957 14 अगस्त, और वो इंसान उस जमाने में जिस इलाके में रहते थे, वहाँ शादी के लिए 15,000 रुपये काफ़ी होते थे। मैंने मेरे समाज का फंक्शन किया था, ज्ञाति का, तो पूरा खाने का 1500 आदमी का 26,000 रुपीज़ था। रसोई या ग्रोसरी सबका खर्च। ये मैं बात करता हूँ साल 2000 की, और आज कहाँ से कहाँ। तो जॉनी के पिता जब रिटायर हुए थे, तो 26,000 रुपये फंड के तौर पर मिले। उन पैसों से वो अपनी बेटियों की शादी करना चाहते थे। उस वक्त तक जॉनी लीवर ग्लैमर वर्ल्ड में शुरुआत कर चुके थे, और उन्हें थोड़ी थोड़ी पहचान भी मिलने लगी थी। तभी जॉनी लीवर को एक मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती के विज्ञापन में काम करने का मौका मिला। वो विज्ञापन शेखर कपूर डायरेक्ट कर रहे थे। जॉनी लीवर ने उस एड में ओम प्रकाश जी की आवाज़ मिमिक्री की थी, और वो एड शूट जब कंप्लीट हो गए, तो जॉनी लीवर को मेहनताने के तौर पर 25,000 रुपये मिले। घर जाकर जॉनी लीवर ने वो 25,000 रुपये अपने पिता के हाथ में रख दिए और कहा, आपने पूरी जिंदगी मेहनत की, मगर आपको सिर्फ 26,000 रुपये मिले। मैं एक दिन काम करके 25,000 रुपया कमा कर लाया हूँ। जॉनी लीवर के पिता बहुत हैरान हुए वो रकम देखकर। उन्होंने हैरानी में जॉनी जी से पूछा कि कहीं तो स्मगलिंग वगैरह तो नहीं करने लगे हैं ने। तब जॉनी लीवर ने उन्हें बताया, ये 25,000 रुपये मैंने अपनी एक्टिंग से कमाए हैं, और आप हैं कि मुझे एक्टिंग करने से रोकते हैं। दरअसल जॉनी लीवर जी के पिता शुरुआत में उनके एक्टर बनने के ख्वाब के बहुत खिलाफ थे। वह एक तो ऐसा था कि वह जब जॉनी लीवर मुंबई के मशहूर सन्मुखानंद हॉल में स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे, और उनके पिता लोह की रोड लेकर उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। मगर जब उन्होंने देखा कि जॉनी स्टेज पर कुछ बोल रहा है और सब लोग बहुत खुश होकर तालियां बजा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी रोड साइड में रख दी और चुपचाप अपने बेटे जॉनी का कार्यक्रम देखने लगे। कभी इत्तेफाक, संजोग, हम जो समझते हैं, जो आईने में दिखाई देता, वो सच नहीं होता है।
और जो सच होता है वो कभी आईने में दिखाई नहीं देता हो, मैं हर वक्त कहता हूँ। हालांकि उस वक्त जॉनी लीवर के पिता संतुष्ट नहीं हुए थे। वो चाहते थे कि जॉनी उनकी तरह हिंदुस्तान लीवर में नौकरी करे, क्योंकि तब उन्हें डर था कि एक्टिंग वगैरह के चक्कर में पड़कर जॉनी कुछ नहीं कर पाएगा और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। ये फिक्र तो किसी भी पिता को होगी। अगर इस उस दिन जब जॉनी जी ने अपने पिता के हाथ में अपने कमाए 25,000 रुपये रखे, तो फिर कभी उन्होंने जॉनी जी को एक्टिंग करने से नहीं रोका। और उन्हें भी अंदाज हो गया था कि बेटा इस लाइन में बहुत आगे तक जाएगा, बहुत कामयाब होगा, जो कि जॉनी लीवर हुए भी कामयाब। तो एक इंटरव्यू में जॉनी लीवर ने बताया था कि करियर की शुरुआती कुछ फिल्मों में काम करने के बदले उन्हें पैसे नहीं मिले थे। उनका रोल बहुत छोटा था और उनके लिए वो खुद ही पैसे नहीं मांगा करते थे। जॉनी कहते हैं कि वो स्टेज परफॉर्मर से स्टेज से ही उनका घर चलता रहा था। कैमरे के सामने एक्टिंग करने में उन्हें दिक्कत होती थी, इसलिए उस दिक्कत को दूर करने के लिए भी वो बिना कोई पैसा चार्ज लिए फिल्मों में काम कर लेते थे। और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर उन्हें बढ़िया गाड़ी में पिक एंड ड्रॉप करते थे, कई बार अपने साथ खाना व ड्रिंक्स कराते थे। जॉनी लीवर कहते हैं कि उस वक्त जो वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फ्री में काम करने की एक और वजह जॉनी लीवर बताते कि मशहूर होने की चाहत। जॉनी जी ने कहा था कि उन्हें फिल्मों के जरिए मशहूर होना था, इसलिए भी कुछ फिल्में उन्होंने फ्री में की थी। हालांकि इस दौरान बहुत सी फिल्में ऐसी भी रही थी जिनमें जॉनी लीवर जी को बढ़िया कमाई भी हुई थी। तो बाजीगर उनकी जिनकी वो फिल्म थी जिससे उनका वक्त बदलना शुरू हुआ था। और बाजीगर फिल्म के बाद फिल्म इंडस्ट्री में जॉनी लीवर की अहमियत बढ़ी गई। लोगों को एहसास हुआ कि जॉनी लीवर भी बढ़िया एक्टिंग कर सकता है। फिर तो जॉनी लीवर की किस्मत बदलती चली गई। जॉनी बताते हैं कि करण अर्जुन के लिए उन्हें 3 लाख रुपये मिले थे। इसके लिए 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये एक और फिल्म के लिए मिले थे। 5,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खिलाड़ी फिल्म में उसका मेहनताना तय हुआ था, जबकि बाजीगर में उन्हें 15,000 प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया गया था। तो उस दौर में जॉनी लीवर जी स्टेज शो भी खूब करते थे और शोज़ में भी उन्हें बढ़िया कमाई हो रही थी। अगर कोई शो मुंबई में होता था तो उन्हें उनके लिए 50,000 रुपये मिलते थे और जॉनी लीवर जी के मुताबिक उन 50,000 में से 40,000 रुपये वो शो के दूसरे आर्टिस्ट में बांट दिया करते थे। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए भी क्या कर सकता है वो आप समझ सकते हैं। एक और रोमांचक बात कि जॉनी लीवर जी के बारे में कि ये बात खुद जॉनी जी की बेटी जेमी लीवर ने एक इंटरव्यू में बताई थी कि जेमी ने बताया था कि 98 में एक वक्त ऐसा भी था जब जॉनी लीवर एक दिन में 5-5 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। जॉनी इतने व्यस्त रहते थे कि वो बस डायरेक्टर द्वारा बताए गए अपने सीन शूट करते थे। फिल्म की कहानी क्या है उन्हें पता ही नहीं होता था। जॉनी की बेटी जेमी उस दिनों स्कूल आया करती थी और छुट्टी के दिन जब जॉनी जी की कोई फिल्म टीवी पर आती थी तो जेमी को फिल्म ज़रूर देखती थी। अगर किसी छुट्टी के दिन जॉनी भी घर पर होते थे तो वो अपना सीन आने से पहले चुपचाप वहाँ से खिसक लेते थे और पिलर के पीछे जाकर छिप जाते थे। वैसे और वहीं से छुपते हुए वो अपना सीन देखते थे, अपने डायलॉग साथ साथ फुसफुसाते थे और फिर वो बेटी जमी के पास जाकर उनसे पूछते थे कि बेटा तुम्हें मुझ पर गर्व है ना। जॉनी लीवर का शुरुआती जीवन मुंबई के तराई में गुजरा था, मगर जॉनी जब 9 साल के हो गए थे तब उनके पिता ने परिवार को लेकर एक दूसरे इलाके में जाकर रहने लगे थे। और जॉनी को शुरुआत से ही डांस और म्यूजिक का बड़ा शौक था। वो अपने मोहल्ले में होने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम में
स्कूल में होने वाले कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और डांस और मिमिक्री करते थे। जॉनी तो अपना टैलेंट दिखाने के इरादे से इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते थे, लेकिन लोग उनके डांस और मिमिक्री से इतने खुश थे कि उन्हें 1-2 रुपये इनाम में के तौर पर दे भी देते थे। कई दफ़ा तो जॉनी के पास इनाम में मिले 1-2 रुपये से ही ठीक ठीक रकम जमा हो जाती थी और बाद में जॉनी जी ने एक एक्स्ट्रा जॉइन काम कर लिया गया था। तो एक्स्ट्रा वाले उन्हें कोई पैसा नहीं देते थे, लेकिन उनके डांस और मिमिक्री से जो जॉनी दर्शकों से इतना इनाम जमा कर लेते थे कि उन्हें एक्स्ट्रा पार्टी से पैसे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो ऑर्केस्ट्रा वालों ने जॉनी लीवर को तब पैसा देना शुरू किया था जब उनकी उम्र 70 साल हो गई थी। तब जॉनी को 30 रुपये प्रति शो के हिसाब से पैसे मिलते थे। जब जॉनी को पहली दफ़ा 30 रुपये मिले थे तो वो बहुत खुश हुए थे। उन दिनों गायक सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम भी उसी ऑर्केस्ट्रा के लिए गाते थे और जिसके लिए जॉनी मिमिक्री और डांस करते थे। और जॉनी बताते हैं कि अगम कुमार निगम जी को 50 रुपया प्रति शो मिला करते थे, क्योंकि आज ज़माना काफ़ी बदल गया है। जॉनी लीवर की फिल्मों में इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देती हैं जितना कि वो 90 और 2000 एरा में जॉनी साहब दिखाई देते थे। तो आज कितने सारे कॉमेडियंस फिल्म जगत में आ गए, आकर चले भी गए। आज कपिल का शो चलता है, लेकिन उस ज़माने में कितने सारे कॉमेडियन जॉनी वॉकर से लेकर आज जॉनी लीवर तक आ गए, कितने आ गए जिन्होंने लोगों को खूब हंसाया, खूब प्रेम दिया। यही तो ज़िंदगी है। अब पता नहीं नई नई फिल्मों कब आएगी, क्योंकि ज़माना बदल गया है। यूट्यूब का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, गूगल का ज़माना है और वो टॉकीज़ें उस ज़माने में बनाई गई थी, वो टॉकीज़ें कहाँ अदृश्य हो गई, आज कोई जानता भी नहीं है। तो कब ज़िंदगी में, टेक्नोलॉजी में कब उतार भी आता है और चढ़ाव भी आता है। हमारी ज़िंदगी का भी यही हाल है। आज वक्त बदल गया है, समय बदल गया है और हमें वक्त के साथ चलना चाहिए। यही आज का पैगाम है।